दैट इज द ओनली थिंग कि हर कोई इज नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, नॉट एवरीबडी नोज कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ या आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं. वी हैव प्रॉब्लम्स टू, वी हैव आवर इश्यूज टू. मतलब अगर मैं ये लिखूं, ये कमेंट पढ़ लूं कि यार आप मोटी हो गई हैं, यार आप बुरी लग रही हैं, यार आप क्या हो, लोग इतने बदतमीज होते हैं कि वो सोचते आई भी नो नहीं है कि यार आई नो. हमारी भी अपनी एक फैमिली लाइफ अच्छा, होगी. उन्हीं में नीचे अच्छे आके फैंस भी होते हैं, उन्हीं में अच्छे फैंस होते हैं जिसने आज wherever you are, मैं तो अपने बारे में भी हाँ, कहता हूँ कि मेरे फैंस और मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया. अब उनमें कुछ लोग उनमें होते कुछ हैं तो बुरे मैं भी उनको. होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन आई थिंक कि जब आप इनको बैलेंस देखें ना तो बुरे वाले कम हैं और अच्छे वाले ज्यादा हैं. बहुत तो बहुत ज्यादा. कम वालों का आई डोंट केयर, लिख रहे हो बुरे कमेंट्स लिखते रहे. मैं आई अच्छा. डोंट मैं इस चीज के बारे में ना सोचती हूँ. मुझे एक दफा ऐसा हुआ था, मेरी बेबी शावर की पिक्चर्स लीक हो गई थी एंड मुझे नहीं पता आज तक कि वो पहले इवेंट वालों ने की या फोटोग्राफर्स, आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन मैं उस दिन बहुत हर्ट हुई थी पहली दफा कि यार लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि यार बेशरम है और अपनी ओ प्रेगनेंसी की माय पिक्चर्स गॉड. लगा दी हैं वो. नो तो नो नो. मुझे उस दिन बहुत फील हुआ था कि यार मतलब मैंने जान के नहीं लगाई. मतलब हमारी लाइफ एक प्राइवेट लाइफ है, बट आप लोग उसे प्राइवेट रहने दें. बात सही तो बात. ये तब तो खत्म होती है ना तो कि जब आज आप अगर उन ये लोगों को सोचें कि मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे उन लोगों को जो जो शेमिंग करते हैं या जो जो गलत कहते हैं, उनको एक अगर मैसेज देना चाहोगे तो क्या प्यार से मैसेज दोगे उनको? मैं यही मैसेज करूंगी कि यार आप तो जहां आप लोग नफरत करके वो 1 घंटा गुजारेंगे ना, अगर आप उसी को प्यार से गुजारेंगे तो वो अच्छा गुजरेगा. नफरत में अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आपके दिल पे आप हैवी रहते हो, आपके दिल पे एक बोझ रहता है कि यार मैं इसको बुरा तो कह रहा हूँ, पता नहीं रहता होगा. अगर मैं अपने बारे में सोचूं ना कि अगर मैंने किसी को कभी कुछ बुरा कहा है तो लिटरली आसिम मैं 2-3 दिन तक सोचती रहती हूँ इस बारे में, मैंने क्यों कहा था, क्यों कहा आई था. नो मैं आई नो. उसको अच्छा भी कह सकती थी, मैंने उससे बुरा ही क्यों कहा. तो मुझे लगता है कि जब आप लोग ये देखो कि उसका मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है. आप लोग आपका एक कमेंट उसका पूरा मूड खराब कर सकती है, जिसके लिए उसके पीछे उसने इतनी किसी ने मेहनत की होगी. इट वाज अ सरप्राइज बेबी शावर फॉर आई नो मी. आई नो. बाद में मैंने उसकी पिक्चर्स लगाई, क्योंकि बाद में तो आप लगा सकते हैं आफ्टर अमल, बल्कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड की थी पिक्चर्स. आई वांटेड टू, क्योंकि यार चलो वो टाइम तो आई नो. गुजर गया ना. उस वक्त आई डिडंट वांट कि यार चलो कहीं मेरी तस्वीर लगे. मुझे लगता है कि आपका एक बुरा कमेंट एक हंसते खेलते मुस्कुराते हुए चेहरे का मूड खराब कर देता है. सो डोंट डू इट. स्प्रेड लव, मोहब्बत अच्छा. फैलाएं. ये नफरत का काम है ही नहीं. अच्छा, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करके ये कहूंगा कि भाई जो बहन या भाई कमेंट कर रहा है, उनकी उनकी अम्मी भी प्रेग्नेंट हुई होंगी, उनकी बहन भी प्रेग्नेंट हुई होगी, उनकी भाभी भी, हाँ. उनकी बेगम भी. तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो ये दूसरे लोगों को कह रहे हैं, प्लीज अपने लिए भी सोचें वही चीजें. हेलो जारा, हाउ आर यू? सो मैं ये कह रहा हूँ वही चीजें सोचें कि यार कैसे कैसे बोलते हैं इवन और उनको ईद की बिल्कुल. पिक्चर्स मैंने लगाई थी. मतलब दिल करता है यार. मैं आई वाज मैं बहुत छुपी हुई थी कि यार नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग कमेंट्स करेंगे कि ये तो बेहया है और ये है वो है. इसमें कोई बेहयाई नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं, नहीं नॉट है. एट ऑल. इट्स इट्स अ इट्स अ खुशी. पार्ट ऑफ इट्स अ योर खुशी. लाइफ. इट्स अ खुशी इट्स अ यार. खुशी. आप मुझे देखिए, मतलब मैं अभी भी मेरे जो मैं हम हॉस्पिटल जाते थे, मुनीबा मैं हमेशा साथ जाते थे, तो मैं डॉक्टर्स कहते थे कि आपको लोग इतना तंग करें. मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग देख रहे बाकायदा. पता है हम जब मेंटर होते थे ना हॉस्पिटल में कॉरिडोर में, तो लोग यूं देखते थे ऊपर से नीचे तक. यार क्या मैं अलग हूँ. मतलब वहां पे 10 और औरतें हैं जिनका सेम मेरी वाली कंडीशन है और आप मुझे ही देख रहे हैं. मतलब दिस इज समथिंग रियली बुरा लगता था. तो मेरी डॉक्टर मुझे हमेशा कहती थी डोंट वरी इमन, इस टाइम आपने स्ट्रेस नहीं लेना, यू हैव टू बी हैप्पी. कोई बात नहीं, ये लोग देख रहे हैं, देखने दो, इट्स ओके. मतलब वो नजर ही ऐसी होती थी जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है. मतलब एक अजीब सी बात हो गई है. आप थोड़े से हमारे सोसाइटी भी, थोड़ा सा हमारी एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक्सपोजर का भी प्रॉब्लम है. कुछ लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई. आई थिंक हम्म. थोड़ा सा भैया भाई बहनों भाइयों थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ाओ. हम भी एक नॉर्मल लोग हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम लोग हैं. हम आपको बताते हैं हम ये खाते हैं, देसी खाते हैं, हम सारी चीजें वही करते हैं. ये अपने घर की हाँ. बातें बता रही, तो अच्छा सिर्फ जी, हम लोग लेसन अब बिल्कुल ना. खाने की अगर बात शुरू हुई है ना, तो यार आपने क्या, यू आर अमेजिंग कुक. कल का जो मैंने खाना खा लिया ना, कल कल मैं घर तुमने भी आई खाया? हूँ यस, तुमने भी कल खा मैं लिया? घर आई हूँ. हाँ, कल मैं घर आई हूँ. मिना कहती आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. मैंने कहा क्या. कहती आज तुमने खाना भिजवाया है इमन, और इतना मजे का खाना है. मैंने कहा तुमने खा लिया. कहती नो, मैंने सिर्फ देख के आई कैन टेल कि इट्स वेरी यमी.
मैंने कहा ओह चलो यार वाह। गर्म करते हैं, बिकॉज रोजे के बाद मैं रोजे में मैं कुछ खाती नहीं उतना, आफ्टर लाइक 11 साढ़े 11 बजे मैं खाना खाती हूँ पहली मील अपनी। तो आई एम लाइक कि यार चलो खाते हैं। वो इतना यमी था, आई वांट रेसिपी। एंड मैं आपके सारे फॉलोवर्स को जो ये सब देख रहे हैं, आप इनको इनके साथ लाइव कुकिंग देखें कि उन्होंने कितने मजे का खाना बनाया था। आई जस्ट यार लव्ड मैं इट। तुम्हें बताऊं, मैंने ये डिस्कवर किया अपना थाई थाई बनाना मेरे को खास नहीं बनाता, और रेड करी से बना लेता हूँ, एक पेस्ट आता है उससे बना लेता हूँ, बट सारी वेजिटेबल फ्रेश मिल जाती हैं। कल मैं व्हाट्सएप स्नैपचैट पे बना रहा था, तो मैंने एक दो तस्वीरें डाली, तो मिनल का मैसेज आया मुझे खाना है, वो रेडी भी नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तुम मैसेज मुझे अपना एड्रेस तो भेज दो। तो फिर एक्चुअली ड्राइवर ने तो देखा हुआ था, मैंने नहीं देखा, तो फिर मैंने उसको भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस जो फ्रेश बन के फौरन पहुंचता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती। किसी दिन ऐसा बस मैं करेंगे, हम मुनीब को भी बुलाएंगे, स्टूडियो में डन। बनाएंगे, मैं फ्रेश, इट्स अ और इट्स थाई, नॉट, थाई पूरा हाँ था, प्रॉपर, यस। पूरा था इक्वेशन होगा। और वो एक्चुअली डन। मुझे नहीं पता कि वो पहुंचा कैसे और क्या चीजें हुई, लेकिन पहुंच गया नहीं, वो लकीली बस। बहुत मजे का था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद इतना अच्छा नहीं लगता, तो यार मैं सोच रही हूँ कि जब हम उससे फ्रेश खाएंगे तो वो कितने मजे का होगा। ट्रस्ट मी, वो उसका बहुत मजे सूप का जो मैं था। तुम्हें बना के खिलाऊंगा, वो वन ऑफ सूप द बेस्ट बहुत मजे का था। सूप। सो मैं अब डन हो गया, यानी कि हमारे टेस्ट बड्स बिल्कुल सेम है, और हाँ हम सेम इंशाल्लाह है। कुछ अच्छा ये बताओ, क्या कौन सा डॉक्टर है जो रिकमेंड करोगी ये डाइट का? जो सब मुझसे पूछे जा रहे हैं, 50 डीएम आए हैं, उससे पूछने कह रहे हैं उसका डाइट प्लान पूछ के बताएं उसने कैसे ये सब वेट लूज किया है एकदम से। तो बता दो कोई डॉक्टर है कोई स्पेशल। ओह हमारा, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा नहीं डिस्ट्रैक्ट हो नहीं गई नहीं थी। अच्छा नहीं हमने नहीं अभी नहीं एक पपी लिया है। एक हमने एक पपी लिया है, दिखाओ पोलो कहाँ है, हमने उसका नाम रखा है। दिखाओ दिखाओ यार दिखाओ। पता नहीं उसको क्या, नहीं मुझे तो बड़ा डर लगता है। पता है मैं उसको उठ के, वो उधर भाग रहा है, मैं पता है ऊंची होके बैठी हूँ अभी लिटरली। मुझे डर लगता है उससे, हालांकि वो क्यों है डर बहुत लगता छोटा, है? पर मुझे डर लगता है। मैं ऊंची होके बैठी हूँ अभी सोफे पे, पूरी ऊपर टांगे रखी। मैंने कहा ये ना इधर आके मुझे काट ले। अच्छा, नहीं काटेगा, फिक्र नहीं करो। नहीं नहीं, अब वो खेलने में लग गया है। अच्छा मेरा डाइट प्लान कोई मैंने किसी डॉक्टर से नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैंने अच्छा, जब मैंने अमल को जब मैं डिलीवर करी थी, आई वाज 90 kgs। मैं ओके बहुत मोटी हो गई थी। इवन ओके माय डॉक्टर ओके। वाज लाइक कि एमन तुम क्या खा रही हो, इतनी मोटी कैसे हो गई हो? मतलब वो कह रहे थे ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। मतलब आई वाज 50 kgs व्हेन आई कंसीव्ड हर, एंड डिलीवरी के टाइम आई वाज 90 kgs। तो इट्स अ ह्यूज 40 kgs का डिफरेंस आया था मेरे वेट में। और मुझे लगता है कि मेरी टेंडेंसी भी इस तरह की है कि हम लोग बहुत जल्दी वेट गेन करते ओके। हैं। उसके बाद इसको जब लूज करने का टाइम आया, और मैंने मुनीब को बोला, मैंने कहा मुनीब डोंट एवर लेट मी मुझे कभी मत ऐसे बोलना कि नहीं तुम मोटी अच्छी लगती है। मैंने कहा नेवर से दैट, आई डोंट लाइक अच्छा। इट। मैंने कहा तुम अगर कहोगी भी ना, तो मैं तुम्हें कहूंगी दैट यू आर नॉट माई वेल विशर। मैंने कहा ओके मुझे कभी भी मोटापा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ओके। तो आफ्टर अमल मैंने 2 मंथ्स तक वैसे तो नॉर्मली, बिकॉज सी सेक्शन था तो मुझे थोड़ा परहेजी खाना खाना था, तो मैंने थोड़ा कम लाइट ऑयल शॉयल खाया। लेकिन आफ्टर लाइक 3 मंथ्स मैं कंप्लीट डाइट पे चली गई थी। मैंने विद रोटी जिमिंग, चावल छोड़ विदाउट दिया जिमिंग, था। विदाउट जिमिंग और विद नहीं, जिमिंग? विदाउट जिमिंग, बिकॉज सी सेक्शन में आप 6 मंथ्स या तक जिम नहीं कर ओके सकते। ओके ओके। तो मैं सिर्फ ट्रेडमिल करती थी रोजाना, 45 मिनट्स एवरी डे। ओके और सुबह उठ के ब्लैक कॉफी, फिर ट्रेडमिल। उसके बाद मैं दिन में ना रोटी ना चावल ना मीठा। मुझे लगता है ये 3 चीजें हैं, और फ्राइड आइटम, ये 4 वो चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ से अगर निकाल देना तो आप खुद ही पतले हो जाते हैं। तो इसमें फिर तुमने, आपको किसी डॉक्टर की लेकिन जरूरत नहीं बड़ा है। मैंने रोटी ड्रास्टिकली, छोड़ी ड्रास्टिकली जो तुम वेट बता रही हो उस वक्त के हिसाब से, तो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आया है, और यू जस्ट डिड अ वंडरफुल जॉब। इट्स बिकॉज नॉट मैंने वेरी छोड़ा इजी। नहीं ना, आज से मैंने छोड़ा नहीं। आई एम लाइक कि मैंने इसको कंटिन्यू ही किया है। मतलब अभी मैंने आई थिंक वेट लॉस स्टार्ट किया था अपना नवंबर से। मैंने कहा, एक डिसीजन ले लिया था कि नवंबर से स्टार्ट कर देना है। और अगस्त में नंबर हुई थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स मैंने अपने आप को दिए कि मेरी बॉडी थोड़ी हील हो जाए। उसके बाद आई हैव टू लूज माई वेट। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने रोटी छोड़ी सबसे पहले, फिर मैंने राइस छोड़े, फिर मैंने फ्राइड आइटम छोड़ा, फिर मैंने मीठा छोड़ा। और उसके साथ साथ मैंने रोजाना 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ट्रेडमिल की, कॉफी पी, और मैं बहुत ग्रीन टी पीती हूँ। हाउ डू सरवाइव? सरवाइव कैसे करती हो यार? ये मीठा, फ्राइड राइस, रोटी, ये छोड़ने छोड़ के बाद दिए थे बचा क्या है? बिल्कुल, लिटरली ब्राउन ब्रेड हाँ। खाई है। और वो भी ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि आपको 3 दिन लगते हैं आपके स्टमक को इस चीज को
थोड़ा यूज टू होने में कि 3 दिन बाद आपका मैदा छोटा होना शुरू हो जाता है, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। ठीक है, मैंने 3-4 डेज स्टार्टिंग के थोड़े टफ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेट लॉस में इट्स इम्पोर्टेंट कि बर्ड्स डिस्ट्रैक्शन तो होगी, ये तो नहीं, तो होगा। कोई बात नहीं, हमें को ये तो